जब से भगवान विवाह करके लौटे अवध में बड़ा आनंद हो रहा। धीरे धीरे सब लोग विदा हो गए। विश्वामित्र बाबा भी अब तपस्या करने के लिए चले गए। इधर एक दिन महाराज दशरथ को ये लगा कि बहुत दिन हो गए मैं सभा में जाकर के बैठा नहीं, बहुत दिन हो गए मैंने प्रजापुरवासियों की हालचाल करी नहीं, तो आज जरा मैं प्रजापुरवासियों का हालचाल करके देखूं कि प्रजा में चल क्या रहा है, सब कुशल मंगल से तो है। दशरथ जी महाराज जा करके आज सभा में बैठे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, एक समय सब सहित समाजा राज सभा रघुराज बिराज। मेरे दशरथ जी महाराज जाकर के सभा में बैठे और सबसे हालचाल पूछ रहे थे। उसी समय घटना घटी। दशरथ जी को लगा मेरे सिर का मुकुट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, और जैसे ही लगा कि मेरे सिर का मुकुट टेढ़ा हुआ है, तुरंत दशरथ जी ने बगल से दर्पण निकाला और बाबा कहते हैं, राय सुभाय मुकुर कर लिन्हा, राय सुभाय मुकुर कर लिन्हा, बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा, बदन बिलो की मुकुट सब कीन्हा। जैसे ही मुकुट सीधा किया, क्या देखा? श्रवण समीप भये सित के साथ, श्रवण समीप भये सबके साथ, श्रवण समीप भये सित के साथ, श्रवण समीप भये सित के साथ, मनहु जरठपन अस उपदेशा, मनहु जरठपन अस उपदेशा, श्रवण समीप भये सित के साथ, श्रवण समीप भये सित के साथ, मनहु जरठपन अस उपदेशा, मनहु जरठ सब गाइए। अस उपदेशा, मनहु जरठपन अस उपदेशा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। जैसे ही दशरथ जी ने मुकुट सीधा किया, क्या देखा? कान के पास के बालों के ऊपर दृष्टि गई। ध्यान से सुनिए। जैसे ही कान के पास के बालों पे दृष्टि गई, दशरथ जी ने क्या देखा कि जो कान के पास के बाल है ना, वो सफेद हो गए। श्रवण समीप भये सित केसा। और जैसे ही सफेद बालों को देखा, दशरथ जी को लगा, अरे मैं बूढ़ा हो गया। कब ये बाल सफेद हो गए, कब मैं बूढ़ा हो गया, पता ही नहीं चला। मन में आया, अब ये सफेद बाल कहना चाहते हैं दशरथ, राम को गद्दी पर बिठाओ और जंगल जा करके भगवान का गुणगान गाओ, भगवान का नाम लो। ये सफेद बाल हमको आपको कुछ कहना चाहते हैं। एक समय के साथ जब बाल सफेद होने लगे ना, तो ये मान लीजिएगा कि भगवान का सिग्नल मिल रहा है आपको। क्या सिग्नल है? बोले अब भजन कर, भजन करने का समय है। लेकिन हाय रे कलयुग का मानव भगवान को चैलेंज करता है, प्रभु हम भजन नहीं करेंगे। भगवान कहते बाल सफ़ेद कर दिए, कलयुग के आदमी ने कहा नो टेंशन, हम डाई लगा के काली कर लेंगे।
भगवान ने बाल सफ़ेद किए, हमने डाई लगा के, अरे बोलो ना, काले कर लिए। बोले भजन नहीं करेंगे। भगवान ने कहा अच्छा। दांत तोड़ दिए भगवान ने। दांत भी कैसा साथी है, जन्म लेने के बाद आता है, मरने के पहले छोड़ के चला जाता है। कठोर है ना, पर जीवा कैसी साथी है, जन्म के साथ आती है और मृत्यु के साथ में जाती है, अंतिम क्षण तक रहती है। जब तक चिता न जले तब तक साथ देती है। क्यों? कोमल है ना। भगवान ने जीभ में हड्डी नहीं दी। क्यों? कोमल है जीभ, मधुर बोलो, कड़ा मत बोलो किसी को। तो दांत तोड़ दिया भगवान ने। बोले अब समय के साथ दांत टूट गए, दाल रोटी खाओ, राम नाम गाओ। पर हाय रे कलयुग का आदमी नकली दांत लगवा के बैठ गए। बोले भगवान कुछ भी हो जाए पर भजन नहीं करेंगे। भगवान ने आंखों की रोशनी कम कर दी। बोले अब भजन कर। लेकिन हाय रे कलयुग का मानो चश्मा लगा के बैठ गया। चश्मा लगा के देखेंगे पर भजन नहीं करेंगे। आपको पता है भगवान ने कान क्यों दिया? एक व्यक्ति खुरापाती था। एक महात्मा के पास जाके बोला महाराज जब कान सुनने के लिए है तो ये दो खूंटी क्यों दे दिया भगवान ने बाहर, इसकी क्या आवश्यकता थी? महात्मा भी फक्कड़ी थे। महात्मा ने कहा भगवान को पता है कि एक समय के साथ चश्मा लग जाएगा और चश्मा लगेगा तो वो दोनों जो डंडी निकली हुई तो उसको टांगेंगे कहाँ, इसलिए भगवान ने पहले खूंटी दे दी। बोले इस पे टंग जाएगा वो। जिनको जिस वक्त चश्मा लगाया देखो यहाँ टंग रही है खूंटी। भगवान ने कानों को कमजोर कर दिया। बोले अब भजन कर। बोले हाय रे कलयुग का मानव, भगवान को भी चैलेंज दे बैठा, हम मशीन लगा करके सुन लेंगे पर भजन नहीं करेंगे। भगवान ने घुटने कमजोर कर दिए। बोले अब भजन कर, लाठी के सहारे चल लेंगे पर भजन नहीं करेंगे। और भगवान घंटी बजाते बजाते थक गए ना, एक चिट्ठी लेकर यमराज जी को भेजा। बोले उठाओ इसको, जाओ, अब नहीं करेगा भजन। और जब यमराज जी चिट्ठी लेकर के आए तब बैठ के रोते हैं, अरे राम राम, मैं तो भजन कर ही नहीं पाया, मैं तो भक्ति कर ही नहीं पाया, पूरा जीवन यूं ही बीत गया। यमराज जी अगर 5 मिनट का फुर्सत दे देते ना तो हम भजन कर लेते। यमराज जी कहते चलो चप्पल पहन लो। बोले खबरदार, जैसे हो वैसे ही चलो। इसलिए मैं आप सभी से कहूं, मृत्यु आती है तो एक भी सेकंड की फुर्सत नहीं होती व्यक्ति के पास। अभी फुर्सत है, भगवान का भजन कर लीजिए। जब तक हाथ में सामर्थ्य है दान कर लीजिए, पैर में सामर्थ्य है तीर्थ कर लीजिए, कानों में सामर्थ्य है कथा सुन लीजिए। और जो भजन पूजा पाठ दान सत्कर्म करना है युवावस्था में कर लीजिए, बुढ़ापे में होने वाला नहीं है। एक बड़ा प्यारा भजन मैं आप सभी को 1-2 कड़ी श्रवण कराऊं। संत लोग बड़ा प्यारा गाते हैं। भजन कर मस्त जवानी में। वाह, आप लोगों को याद है क्या? भजन कर बुढ़ापा किसने। तो हम रहने दें क्या, आगे बढ़े? सुनना है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल।
कई लोग बैठे बैठे ही झूम रहे हैं, पैर थिरक रहे हो तो आनंद ले लो भाई। हम आपको 2 ही दिन और परेशान करेंगे, कल और परसों। इसके बाद रहना जैसे रहना हो। कान से बहरे है जाओगे, कान से बहरे है जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन, भजन सुन, जय हो। भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। हरि बोल। हरि बोल। आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। तरस तुम कर नहीं पाओगे। आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। तरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस करो, दरस करो, जय हो। दरस करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दरस करो, मस्त जवानी में, जय हो। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हरि बोल। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। पैर से चल नहीं पाओगे, पैर से चल नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। पैर से चल नहीं पाओगे, पैर से चल नहीं पाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। तीर्थ कर, तीर्थ कर। जय हो। क्या करना है। तीर्थ कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा हरि बोल। देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। जय हो। जय हो। हरि बोल। मुख से बोल न पाओगे, मुख से बोल न पाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन कर, भजन कर। जय हो। सभी दोनों हाथ ऊपर करिए। भजन कर, जय हो। भजन कर, जय हो। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा
बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी जय हो। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा भजन करो मस्त जवानी में। मुख से बोलन पाओगे मुख से बोलन भजन तुम गा नहीं पाओगे। अभी टाइम है, जिसने टाइम किया वेस्ट कहानी खत्म। मुख से बोल न पाओगे मुख से। अपने अपने पड़ोसी को सुनाओ, सब अपने अपने पड़ोसी को सुनाओ। मुख से बोल न पाओगे, गाइए ना। भजन तुम गा नहीं पाओगे भजन तुम गा नहीं। भजन कर भजन कर भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा। वाह। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दशरथ जी गुरु जी के पास गए। गुरुदेव सुनिए ना, मन में आ रहा है कि अब मैं राम को राजा बना दूं, आपका क्या कहना है। गुरुदेव अब मैं बूढ़ा हो गया, मेरे मन में आ रहा है कि मैं राम को अब राजा बना दूं और जंगल में जा कर के भगवान का भजन करूं। जैसे ही वशिष्ठ जी ने सुना प्रसन्न हो गए। कहा राजन आपने बहुत अच्छी बात सोची है, तो बताओ ना कब राम को राजा बना रहे। दशरथ जी बोले गुरुदेव मुहूर्त देख करके बताइए मैं कब राम को राजा बनाऊं। वशिष्ठ जी ने मन ही मन सोचा राम को राजा बनाने के लिए मुहूर्त। कई लोग कहते हैं कि वशिष्ठ जैसे गुरु थे तो राम जी का वनवास कैसे हो गया। उनको तो पता था ना क्या होने वाला है, पहले ही बता देते। याद रखना वशिष्ठ जी ने बताया था पर दशरथ जी समझ नहीं पाए थे। वाल्मीकि रामायण में लिखा है जब मुहूर्त के बारे में पूछा तब वशिष्ठ जी ने स्पष्ट कहा था राजन अगर राम को राजा बनाना है तो बेगी विलंब जल्दी करो, विलंब मत करो, तुरंत बनाओ। और अगर राम को राजा नहीं बनाया तो कल से लेकर के 14 वर्ष तक राम राज्य का कोई मुहूर्त ही नहीं है। अगर आज राम राजा नहीं बने तो कल से 14 वर्ष तक राम राज्य का कोई मुहूर्त नहीं है। रामचरितमानस में भी संकेत आया। गुरुदेव कहते हैं बेगी विलंबन करहु नृप साजहु सकल समाज सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुबराज। अच्छा दिन मंगल दिन वही है जब राम जी राजा बन जाए। इसलिए राजन विलंब मत करो, तुरंत राम को राजा बनाओ। पर दशरथ जी से यहाँ एक मिस्टेक हो गया। दशरथ जी बोल गए हम राम को राजा कल बनाएंगे। क्या बोल गए? हम राम को राजा कल बनाएंगे। और जीवन की सबसे बड़ी भूल यही हम करते हैं। जीवन में सुखी रहना चाहते हैं? अरे हाँ या ना? कितने लोग चाहते कि जीवन में हमसे कोई, अरे पहले सुन तो लो,
कि बस हाथ ही उठा दोगे। मतलब आप लोग ये सोच रहे हो कि महाराज जितना सुखी रहने का मंत्र है जल्दी जल्दी आप दे दो हमें, कुछ भी छोड़ना मत, 2-3 दिन बचे हैं सब दे के जाओ। कितने लोग चाहते हैं हमसे हमारे जीवन में अपराध न बने, वो हाथ उठाए। जो चाहते कि अपराध न बने। जीवन में 2 काम करिए, अच्छे काम को कभी कल पर मत टालिए और गलत काम को कभी तुरंत मत करिए। समझिएगा, एक लाइन का सूत्र है, अच्छे काम को कभी कल पर मत टालिएगा और गलत काम को कभी तुरंत मत करिएगा। मतलब दान करना हो, भजन करना हो, भक्ति करना हो, तीर्थ करना हो, मंदिर जाना हो, कथा सुनना हो, माता पिता को भागवत सुनवानी हो, कल पे मत टालना। क्यों? कल कभी नहीं आता, कल जब भी आता है तो काल के रूप में आता है, कल कभी नहीं आता। इन कामों को कल पे मत टालना। अच्छा एक बात आप बताइए, दान करना हो ना तो कहते कल करेंगे, भक्ति करनी हो तो कहेंगे कल करेंगे, तीर्थ करना हो तो कहेंगे कल करेंगे, मंदिर जाना हो तो कहेंगे कल जाएंगे, कथा में जानी हो तो अरे 9 दिन की कथा है 9वें दिन जाएंगे, भजन करना हो तो कल करेंगे, निंदा चुगली करनी हो तो कहते हैं क्या कि कल करेंगे। कहिए, किसी को गाली देना हो तो कहते हैं क्या कि कल दे लेंगे, गाली देनी हो तो तुरंत देंगे, निंदा चुगली करनी हो तो तुरंत करेंगे, लड़ाई झगड़ा करना हो तो आजा 2-2 हाथ हो जाए, तू बड़ा कि हम बड़ा। प्रभु कल पे टाल दो, बच जाओगे। अच्छे काम को तुरंत करिए और बुरे काम को कल पे टालिए। इससे मिलेगा क्या? जब आप बुरे काम को कल पे टालेंगे ना तो हो सकता है कि कल आते आते आप अपराध करने से बच जाएं और महाराज नरकगामी होने से आपका जीवन बच जाए, आपके द्वारा पाप न बने, अपराध न बने। किसी से लड़ाई करना है तो कह दीजिए कल लड़ेंगे, आज मन नहीं है। कल आते आते गुस्सा शांत हो जाए, युद्ध होने से बच जाए, लड़ाई होने से बच जाए। याद रखिएगा, एक क्षण का भी भरोसा व्यक्ति के जीवन का नहीं है। श्वास बाहर गई है, भीतर जाएगी कि नहीं जाएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और आज का समय तो ऐसा चल रहा है, कब कहाँ कौन सी घटना कैसे घट जाए ये नहीं कहा जा सकता सज्जनों। आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। अभी कल ही एक बड़ी हृदय विदारक घटना घटी सज्जनों। दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, जानते कि नहीं आप लोग? दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ और सज्जनों अनेक लोग मारे गए। वो जो मरने वाले हैं ना, 1 मिनट पहले सोचा नहीं होगा कि हम मरने वाले हैं। वो तो बेचारे रास्ते से जा रहे थे, कोई गाड़ी में बैठा था, कोई घूमने निकला था और ब्लास्ट भी इतना तेज हुआ कि 300 मीटर तक लोगों की उंगलियां छिटक गई, मांस के टुकड़े छिटक गए, गाड़ी के शीशे छिटक गए। हमने न्यूज़ देखा, वैसे तो देखता नहीं हूँ, पर कल मुझे सूचना जब मिली तो मैंने न्यूज़ देखा और बड़ी विचित्र स्थिति 300 मीटर तक उंगलियां छिटकी पड़ी हैं। आप सोचिए, मांस के टुकड़े बिखरे पड़े हैं, गाड़ी के शीशे 300 मीटर तक बिखरे पड़े हैं। इतना भयंकर ब्लास्ट हुआ और कितना भयानक दृश्य था, आप लोगों ने देखा होगा, जानते होंगे, मुझे कहना नहीं है। सज्जनों, इतनी हृदय विदारक घटना घटी। कई बच्चे घूमने निकले रहे होंगे कि चलो घूम के आते हैं, लाल किला मेट्रो घूम के आते हैं। कोई माता बहन खरीदारी करने निकली रही होगी कि चलो शाम का समय है, 7-7:30 बज रहे हैं, कुछ खरीद के लाते हैं। कोई इस आस में अपने घर जा रहा होगा कि जाएंगे, बच्चों के लिए गिफ्ट लिया होगा या कोई वस्तु ली होगी, बच्चों को देंगे, परिवार से मिलेंगे। उनको क्या पता कि ये शाम ही उनके ज़िंदगी की आखिरी शाम है।
दिल्ली के उस काली शाम ने न जाने कितनों घरों के दिए बुझाए होंगे, न जाने कितनों को काल के गाल में समेट दिया सज्जनों। और इतनी भयानक घटना, 12 लोगों की पुष्टि हो गई मृत्यु की कि 12 लोग मरे हैं, और अभी कई दर्जन लोग हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जंग कर रहे हैं। अब जाएंगे कि तब जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। और विस्फोट इतना तेज था सज्जनों कि स्टेशन पे खड़ी रेलगाड़ी के जो शीशे होते हैं ना, वो शीशे भी चिटक गए। विस्फोट इतना तेज था। जितनी भी गाड़ियां, 22-25 गाड़ियां लगभग मैंने देखा, उसमें 22-25 गाड़ियां कुछ ही समय में जल करके राख हो गई, कोई बचा नहीं पाया। आप अनुभव करिए, लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं, फोन कर रहे, फोन नहीं लग रहा, पहुंच रहे हैं तो पता लगा कि वो रहे नहीं। क्या स्थिति बनी है दिल्ली की, आप देख लीजिए। और हृदय बहुत दुखित हुआ कल ये देख करके, और किसी का भी हृदय दुखित होगा ऐसी घटना को देख करके। कोई माँ रो रही थी, उसका बेटा गया था, नहीं जाता था, चला गया था और उसमें मारा गया बेचारा विस्फोट में। क्या बीत रही होगी उस माँ के ऊपर। हृदय बहुत दुखित है, पर कर ही क्या सकते हैं। हमारे बस में तो नहीं है ना कि कुछ कर लें, पर हृदय की पीड़ा जो है वो मैं आपसे कह रहा हूँ। बस जो भी इस हादसे में शिकार हुए हैं, जो नहीं रहे, उनके और उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। और जो भी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में अभी झेल रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना है कि प्रभु उनको स्वस्थ करें, ताकि उनके परिवार में खुशियां वापस लौट सके सज्जनों। एक बात मैं और कह दूं, ये घटना केवल एक घटना नहीं है, ऐसी छोटी बड़ी घटनाएं तमाम होती रहती हैं। और बहुत बड़ा षड्यंत्र कहीं न कहीं भारत में चल रहा है, बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। आपको भी बच के रहना है और अपने परिवार को भी सज्जनों बचा करके रखना है। क्योंकि अगर पिछला लिस्ट उठा करके हम देखें ना, चाहे वो पहलगाम में हमला हो, चाहे पुलवामा का हमला हो, चाहे ये हमला हो, कोई एक पंथ विशेष बार बार ये क्रिया कर रहा है, आतंकवाद फैलाने का प्रयास कर रहा है, और ये कहीं न कहीं षड्यंत्र चल रहा है। अभी पुलवामा में हुआ था ना कुछ सालों पहले, हमारे 40 फौजी भाई मारे गए। उसमें किसी का भाई रहा होगा, किसी के पति रहे होंगे, किसी का बेटा रहा होगा। 40 मारे गए हमारे देश के जवान। और पहलगाम में जो हुआ वो तो आप जानते भी, हाल में ही घटना घटी, हाल में ही घटना घटी, लगभग 28 लोग मारे गए। सज्जनों, बार बार ऐसे आतंकवादी हमला किए जा रहे हैं। और एक बात और मैं सोच रहा था, मैं कह दूं, आप इसको अन्यथा मत लेना, मैं किसी का पक्ष या विपक्ष लेकर नहीं कह रहा हूं। इन दिनों एक पदयात्रा भी चल रही है, आप सबको सूचना होगी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर संतों के परम लाडले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी दिल्ली से वृंदावन की पदयात्रा कर रहे, जिसमें लाखों सनातनी एकत्रित हुए हैं। और उनका उद्देश्य है सभी सनातनियों को एक करना। और इन दिनों ऐसी घटनाएं घट रही हैं, मतलब कहीं न कहीं ये संकेत था कि सनातनियों को तोड़ दिया जाए। पर ठाकुर जी ने शायद बुद्धि घुमाई हो, भगवान ने दिशा घुमाई हो। उनकी तो यात्रा चल रही है, सारे संत समाज के लोग उनके साथ है, सारे कथावाचक लोग अपनी सहमति उसमें दे रहे हैं, वो ठीक है, अलग का विषय है। पर ये एक घटना नहीं है। पहलगाम में केवल धर्म पूछ करके मारा, हिंदू हो गोली मार दिया। ये कौन लोग हैं? क्या हिंदू होने की इतनी बड़ी सजा है? अच्छा, जो अभी दिल्ली में हमला हुआ, ये विस्फोट हुआ, इसमें तो ये नहीं पूछा कि कौन हिंदू कौन मुसलमान, सबको मारा। यानी ये वो लोग हैं जिनको मनुष्य और मनुष्यता से कोई मतलब नहीं है। इनको बस समाज में डर पैदा करना है, समाज में लोगों को डराना है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। इनको डराने का बस काम करना है। तो भैया मैं तो आप सभी से एक ही निवेदन करूं, आप अपने सनातन धर्म के प्रति बिल्कुल जागृत रहिए और
अपने संस्कृति के प्रति, अपने समाज के प्रति बिल्कुल जागृत रहिए, सतर्क रहिए। और एक बात मैं निवेदन करूं, खूब भजन करिए। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। सुबह का सूरज कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा ये नहीं कहा जा सकता। अभी समय है, सावधान हो करके अपने कार्यों को करते रहिए और भजन कर लीजिए। न जाने कब मौत प्रतीक्षा में खड़ी हो, जाना तो सबको ही है ना। जाने के पहले खूब भजन कर लीजिए, खूब भक्ति कर लीजिए, खूब भगवान का नाम ले लीजिए, खूब कथा श्रवण कर लीजिए, सेवा कर लीजिए, क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, सुबह आए कि शाम आ जाए, न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए। जाना सबको है, पर जाने से पहले इतने भजन की पूंजी एकत्रित कर लीजिए कि जब आप वहाँ पहुँचिए तो भगवान से कह दीजिए कि प्रभु हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करके आए हैं। श्वास बाहर गई है, भीतर जाएगी कि नहीं जाएगी इतने की भी गारंटी नहीं है। जो भी आपको समय मिल रहा है, एक क्षण भी आप बर्बाद मत करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप बाबा जी बन जाइए, नहीं। हाथ से संसार का काम करते रहिए और मुख से भगवान का नाम लेते रहिए। बस इतना आप करिए, ज़्यादा मत करिए। हाथ से संसार का कार्य करते रहिए और मुख से भगवान का नाम लेते रहिए। सीताराम, राधे श्याम, जो आपको नाम अच्छा लगे खूब भजन कर लीजिए। किसी को बताइए मत, बताने की ज़रूरत भी नहीं है। मन ही मन खूब भजन करिए, आपका आह्लाद बढ़ेगा, प्रसन्नता बढ़ेगी, जीवन में उत्साह बढ़ेगा। कोई भरोसा नहीं है किसी का, इसलिए खूब भक्ति करिए, खूब भजन करिए। दशरथ जी ने कहा राम को कल राजा बनाएंगे, उत्सव होने लगा। अब 2 मिनट हम लोग को सूचना सुन ले, इसके बाद आगे यात्रा में चलेंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो।